भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें खुद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर की। आपको बता दें कि पिछले दिनों पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इसके बाद अमन सहरावत को खूब तारीफें मिली। सपा मुखिया अखिलेश यादव अक्सर भाजपा सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। ऐसे में इस बीच एक बार फिर उन्होंने सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी के यहाँ हुई दिन दहाड़े डकैती के आरोपी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ पर कहा कि समस्या का समाधान असली कानून व्यवस्था है, नकली एनकाउंटर नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज अपराधियों का अमृत काल है। अपर्णा यादव की नाराजगी की खबरों के बीच अब उनको मनाने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल राज्यपाल के निर्देश के अनुसार बीते मंगलवार उन्हें महिला आयोग में योगी सरकार ने उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति दी थी। अब दावा किया जा रहा है कि अपर्णा इस फैसले से खुश नहीं है। इन सबके बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि योगी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अपर्णा से बात की है। अपर्णा यादव को मनाने के लिए कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बात की है। प्रदेश में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। इस बीच यूपी के लखीमपुर से एक मामला सामने आया है, जहां बिना किसी पूर्व सूचना के अतिक्रमण हटाने पहुंचे रेल कर्मियों से दुकानदारों की तीखी झड़प हुई। व्यापारी अतिक्रमण हटाने से पहले सूचना देने पर जोर दे रहे थे। मामला संज्ञान में आने पर एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने रेल कर्मियों को फटकार लगाते हुए अतिक्रमण हटाने का काम रुकवा दिया। इसके बाद रेल कर्मी जेसीबी मशीन आदि लेकर वापस चले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दिनों अयोध्या का दौरा तेज कर दिया है, जिस वजह से वो पिछले 30 दिन के भीतर चौथी बार अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने रामनाथ स्वामी मंदिर के कुंभाभिषेकम और जीर्णोद्धार समारोह में कहा कि अयोध्या और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है। हजारों वर्ष पहले श्री राम श्रीलंका में सीता माता की खोज के लिए निकले थे। तब उन्होंने तमिलनाडु में भगवान शिव की आराधना की थी, जहां आज रामेश्वरम स्थापित है। भगवान शिव की कृपा से सेतुबंध का भी निर्माण हुआ था। कानपुर के उच्च शिक्षण संस्थानों में दी जा रही शिक्षा की पोल एक बार फिर खुल गई। दरअसल पिछले एक साल में काबिज युवाओं की तलाश में रोजगार मेलों में आई 424 कंपनियों को निराशा के साथ लौटना पड़ा। 12,760 नौकरियां लेकर आई कंपनियों को महज 5,504 युवा ही हुनरमंद मिले। अब ये डाटा सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की कलई खुली है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की अस्मिता एनसीआरबी के आंकड़ों में दिखाई दे रही है, जो कि बिल्कुल असुरक्षित है। लोकतंत्र खतरे में है, जो अपने आप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुलडोजर नीति इनकी चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए दृढ़ इच्छा चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जंगल राज के तरीके से है। प्रवर्तन निदेशालय को शाइन सिटी संचालकों की जांच में कई और अहम जानकारियां मिली हैं। शाइन सिटी का मुख्य संचालक धोखेबाज राशिद नसीम दुबई में बैठकर अपने एजेंटों की मदद से कुछ बेनामी संपत्तियों को बेचने का प्रयास कर रहा है। एजेंटों के माध्यम से मुंबई और दिल्ली में खरीदी गई कुछ और कीमती संपत्तियां सामने आई हैं। ईडी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाकर जल्द उन्हें भी जब्त करने की कोशिश में है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में आज फिर से बुलडोजर गरजेगा। नवीन फल और सब्जी मंडी में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गई है। बताया गया है कि अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। यहां इससे पहले भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। बुलडोजर वाले बयान को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सपा नेता अखिलेश यादव 2027 को लेकर एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं। उनके सीएम बनने का सपना अब पूरा होने वाला नहीं है। उनकी सरकार में जनता ने गुंडागर्दी देखी है, माफिया भी हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बुलडोजर विकास के नाम पर चलाया जाता है।